कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, अजहल आदमी। वो इंजीनियर बदबख्त, ये जेहलम का जहन्नमी और जेहलम का वो बदबख्त। इंजीनियर मिर्जा मरदूद, झूठा कज़्ज़ाब। जेहलम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम रास्ती है, राब से शिया का एजेंट है, वहाबी है। कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स। फिरका तो मेरा कोई भी नहीं है। इस्लाम में फिरका वारियत हराम है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियआ लस्त मिनहुम फी शै। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में गदीर खुम की हदीस में अल्लाह की रस्सी कुरान को करार। कितना जुल्म है कि लोग सूद को गुनाह समझते हैं, दाढ़ी मुंडाने को गुनाह समझते हैं, झूठ को गुनाह समझते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे परहेजगार शख्स भी फिरका वारियत को गुनाह नहीं समझता। फिरका तो वो है जो टूट के अलग हुआ है। फिर कहते हैं अलग होने को, पत्ते को फिरक कहा जाता है, वो दरख्त से अलग होता है। ये नहीं कि पत्ता अलग होके दरख्त को फिरका कहना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये टूट के अलग हुआ वो फिर तो सारों को मुसलमान समझते हैं सिवाय दो फिरकों के, एक अहले सुन्नत का ऑफशूट कादियानियत और दूसरा अहले तशय्युअ का ऑफशूट मुसैरिया। हुस्सामुल अरमैन में देवबंदियों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद और उनके उलमा के कुफर में शक करने वाले को भी काफिर करार दिया नहीं आला हज़रत ने 1905 में, और उसके जवाब में 1906 में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी ने अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर नहीं डिक्लेयर किया और साथ मिसाल दी जिस तरह अंबिया पे हमलावर होते थे, यानी काफिर का, और कहा उलमा देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हुए 14वीं सदी के मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हुम। अल मुफन्नद एक बाबा से ठहराया हुआ अहमद बरेलवी को कहा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक पागल बाबे के। और अल्लाह का शुक्र है, उम्मत पे एहसान है कि 35 उलमा देवबंद ने इंक्लूडिंग अशरफ थानवी साहब ने साइन करके कहा कि ये हमारे अकीदे हैं जी। दुनिया में अगर किसी ने देवबंदी होना है ना तो वो ये अकीदे रखे। ये तक कि उस्मानी साहब के वालिद साहब के भी उस पर साइन है। मौला अली अलैहिस्सलाम तो खवारिज के बारे में कह रहे हैं, जो खवारिज मौला अली को काफिर कहते थे। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक नहीं। पूछा क्या काफिर? काफिर भी नहीं है। अगर काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, तो फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी? मुस्लिम। अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी, और फिर आगे उन्होंने खुद लिखा वहाबी से मुराद उन्होंने कहा देवबंदी, अहले हदीस, रवाफिज यानी उनके नजदीक शिया और कादियानी। 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा मुर्दार और हराम ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल है। इनको यहूदो नसारा से बदतर कह दिया, कादियानियों की सफ में लाके खड़ा कर दिया और लिखा ये मुर्तद है, ये भी लिखा, यानी वाजिबुल कत्ल। और मलफूजात आला हज़रत की पहली जिल्द जो उन्होंने खुद पढ़ी है, उनके बेटे ने जमा की है, मुस्तफा रजा खान नूरी ने, जिसकी नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाबियों की ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। पूछा गया मस्जिद, तो कहा कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। काफिर का लफ्ज काफिर का। अजान, उन्होंने कहा अजान भी इनकी बातिल है, जैसे नमाज और जमात बातिल है। सुन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है, अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज को सलाम भी करते थे, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते थे। वो कहते थे जब तक इनकी मसाजिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी, हम इनके पीछे इनकी अजान का जवाब भी देंगे, इनके सलाम का भी। लेकिन अगर ये हमें कहें कि हम अपने भाइयों को कत्ल करें तो हम ये बात इनकी मानें। जिनको नबी इस्लाम ने जहन्नम के कुत्ते कहा है, जहन्नम के कुत्तों के पीछे सहाबा ने नमाज पढ़ी है। तो सर जो लोग चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी थानवी रसूलुल्लाह कहते रहे, ये कहलवाते रहे, अब आपको बाखुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार भूल गई। कासिम ननोतवी साहब मरने के 6 साल के बाद खबर से निकले और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस चले गए और नकल फरमाया अशरफी थानवी साहब ने हकायात औलिया अरवाह सलासा में, ये वो सारे अकायद हैं बरेलवियों वाले। अब इन अकायद का दिफा कराची वाला मुफ्ती कैसे करे आके, उसकी अपनी वाम भी उसको मारे। तज़किरतुल औलिया में मैंने बताया कि बाजीद बुस्तामी से पूछा गया कि क़यामत वाले दिन शफाअत का झंडा वो नबी इस्लाम के हाथ में होगा, तो वो कहने लगे कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, वल्लाह।